इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। वीरेंद्र भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनने वाली राम राम। वीरेंद्र भाई जी हाँ गिरधारी भाई, यूँ बताओ, थाली आपकी जी, उसमें अच्छा खाना दे रहा हूँ, जिस तरह आपके स्वास्थ्य बनता हो, सेहत बन रही हो, जी हाँ, और उन ठा खा जाए कोई और, यही बात कह रहे गिरधारी भाई, सही कह रहे। मख्ता सा तो आ वही है, आवागा नहीं। हाँ, अक्सम ही रखे हो यार, दूसरा खा गया तो उसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। उपाय करना पड़ेगा। यह बात मानस गले ही नहीं, यह मानस फसल गला भी है। हाँ या आपने सही कही, मैं समझ गया आपकी बात। फसल की गेले गेल कई बार मौसमी खरपतवार जाए, और जो खाद पानी दे रहे हैं वे गेली फसल ले रहे हैं। आपने बड़ी बढ़िया बात करी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप तो बड़ा ध्यान रखो खेती बाड़ी पे, तो आज क्यों आप मानो ये बता दो कि जो गेहूं की मेन मुख्य फसल है इस टाइम, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी गेहूं की फसल में कौन कौन सी ऐसे खरपतवार हैं जो ऐसे है और किस तरह बनता है बचाव कर? गिरधारी भाई आपने बहुत सही बात कही कि गेहूं की फसल जो है अपनी बढ़वार की अवस्था में है, पर उसके गिलिया गिल जो मौसमी खरपतवार हैं, जिस तरह गेहूं की संकरी पत्तियां वाले जिनकी बारीक बारीक पत्तियां सी हो जाएं, और एक चौड़ी पत्ती वाले, दोनों तरह के खरपतवार उसमें। अच्छा, ये भी दो है, चौड़ी। अच्छा, एक चौड़ी वाले और एक संकरी या पतली पत्ती वाले। जिस तरह पतली में तो ये आगे मंडूसी, कणकी, जंगली जई वगैरह आ गए, और दूसरा में जंगली चौड़ी पत्ती वाला जंगली पालक वगैरह आ गया। तो ये ऐसे ऐसे जो खरपतवार हैं, इनकी समय पर रोकथाम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके गिलिया गिल गिरधारी भाई, जब हमने मौसमी खरपतवार की बात करी, तो मौसम के अनुसार जो हमारी फसल है उसने पानी कितना चाहिए नहीं चाहिए, इसका भी हमने ध्यान रखना पड़ा है। क्योंकि आपने देखा कि ज़्यादातर किसान भाइयों ने अपनी गेहूं की फसल में जो पहला पानी लगा लिया था, या कईयों ने दूसरा भी दे लिया था, पर ऊपर तेरा हमने भी पानी दे दिया। देख, एक बात नहीं बरस गया। एक बात अब कहूँ कि खेती जो भी करनी वैज्ञानिक तरीके से, और उसके गलत कई बार और बात पता पड़ जाए। हाँ, यह बात हो जाए, उसका भी ध्यान रखना कि कभी विज्ञान तीन पानी दे भाई, और पानी दे राम पीछे है। हाँ, बस यह भी बात हो जाएगी तारी भाई, मैं 3 दूंगा, 3 दूंगा, राम नहीं देगा, 3 में थोड़ा अंतर होना चाहिए था उसमें। राम भी दे बीच में गेल कहना आपका ऊपर से राम बरस गया, मी बरस गया, तो उसका फर्क पड़ गया। तो ऐसी समस्या कुछ किसान भाइयों के साथ आई खेता में, और इब भी लग रहे हैं जद्दोजहद में है, जिनका पानी खड़ा है। तो उसमें एक तो सबने सहयोग करना चाहिए आपस में। मान लो ऊपर तो आपका खेत और आगे मेरा खेत, और आप कहो भाई मैं आगे पानी तार लूँ तेरा नुआणु में खेत, और मैं हट जाऊँ, अगर ना भाई गिरधारी भाई रहने दे, मैं नहीं तारने देता, मेरी भी गेहूँ डूबे, और मेरे ते अगला कहे भाई मैं तन्ने नहीं तारने दे। तो जो सारे ही सहयोग करें और धीरे धीरे आगे से आगे पानी ने तारते रहें, तो मेरे ख्याल में सबकी फसल बच जाएगी। मतलब हिसाब से लगा लें, पानी की व्यवस्था जरूर करनी। एक बात कर ले खरपतवार। हाँ, मैं कभी आप पानी ब्लॉक होना खरपतवार भूल जाओ नहीं गिरधारी भाई, खरपतवार भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पानी के साथ साथ उनका भी ध्यान जरूरी रखना पड़ा है। तो खरपतवार की जब हमने संकरी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करी गिरधारी भाई, तो हम बात कर रहे हैं जिसमें पहला जो संकरी पत्ती वाले आ जाए, जिस तरह मंडूसी है, कणकी, जंगली जई वगैरह हैं, तो इनका जो रोकथाम समय पर करनी बहुत जरूरी है। एक और हो रहा है, नई नई तकनीक आ रही है गिरधारी भाई, इस साल और पिछले साल भी कहीं कहीं देखा गया, कई किसान भाइयों ने तो गेहूं के बुआरे के साथ ही छिड़काव कर दिया था मंडूसी की रोकथाम का। अच्छा, इब का भी कराया, पर उसमें कई न्यू रहे भाई, मान लो तो ये था कि पद्धति तो यह थी कि भी गेहूं बोने के साथ साथ कुछ घंटे के अंदर ही कर दो। कई ने कई दिन में कराया, तो जिन्होंने साथ साथ कर दिया था उनका तो असर ठीक रहा। अच्छा, जैसा कि किसान भाइयों के विचार मिला है।
और उसके अलावा कई जगह जो है मंडूसी फिर जाम रही है, बिल्कुल। और कईयों ने करे ही नहीं था कि भाई जिस तरह परंपरागत तरीके से 20 दिन पीछा करेंगे या पहले पानी के बाद करेंगे, बाट देख रहे थे करेंगे बाद इंतजार, मौसम खुलेगा, धूप वगैरह निकलेगी। तो ऐसे में जब मंडूसी चल पड़ी खेत के में फसल के साथ साथ उसकी रोकथाम जरूरी है। और उसकी रोकथाम के लिए गिरधारी भाई आइसोप्रोट्यूरान 50% घुलनशील पाउडर, जिसने ये आपके टोल कान आप भी डब्बी ले रहे थे उसकी। ये बाजार में ही नमत ही मिल जाए। एक और भी आप एक बार ले रहे थे, टारस के गए थे उन्हें। टारस वो मैं तो एक वैज्ञानिक थे अपने साइंस के, वो ये बाजार में नमत से आ बोले भी हाजी यूं देखी डब्बी नहीं, ये वही बात तो नहीं लगा। अच्छा, बस फिर वही बात रही है। तो इसमें से ले लें इसे ना, और 30-35 दिन के बाद जो है 800 ग्राम दवाई प्रति किले के हिसाब से 250 लीटर पानी में मिला कर जो है छिड़काव करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा यानी गेहूं बोन के 30 से लेकर 1 महीने, हाँ लगभग 1 महीने हो जाए, पर कई बार चढ़ भी जाए जिन्हें 75 हो रहे थे। चलो 3500 दिन हो गए और लगभग 800 ग्राम दवाई लेनी पड़ेगी। जी हाँ। और एक और है गिरधारी भाई, इसी तरह से एक और आ जा इसी में, या तो 50% थी। अच्छा। एक आइसोप्रोट्यूरान 75%। अच्छा, उसकी और क्षमता बढ़ गई। हाँ, थोड़ी और क्षमता बढ़ गई उसकी। या भी 30-35 दिन के बाद 500 ग्राम दवाई जो है, इसमें थोड़ी दवाई की मात्रा कम होगी। उसमें 800 ग्राम ले रहे थे हम, इसमें 500 ग्राम ले लो। और या जो है 250 लीटर पानी में मिला कर। अच्छा, आपका एक बता दूं, जे वो 50% फिर तो लेना 800 ग्राम, जी हाँ, जो 75% फिर लेना 500 ग्राम, या पानी दोनों में रहेगा 250 ग्राम, 250 लीटर, बिल्कुल सही है। कम कर दिया पानी वो में, दवाई के साथ हो गया उसमें। हाँ। और इसके साथ साथ ऐसे इलाकों में गिरधारी भाई जहाँ कणकी में आइसोप्रोट्यूरान की प्रतिरोधकता नहीं आई है, वहाँ आइसोप्रोट्यूरान 75% जो कि डी इनोसिल के नाम से भी जानी जाए, उसका इस्तेमाल लाभदायक मिला है, तो वो कर सके। और प्रतिरोधकता वाले इलाकों में आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग जो है कई जगह बंद भी कर दिया, जब उसका असर ही नहीं हो रहा है, तो उसका करना चाहिए, पीछे क्या फायदा है। अच्छा गिरधारी भाई, इसी के साथ साथ जो है यो भी देख लें, कई जगह कणकी की गेलियां गेल बथू भी जाम जाए। बिल्कुल, वो तो आप बथुए की सब्जी वगैरह अब तेरी खा लियो है, लेकिन परोठे वगैरह भी, पर यहाँ जो फसल के लिए बथुआ है, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, जंगली ये बथू है, वो बथुआ है, ठीक है नहीं, बिल्कुल। तो बिजाई के तुरंत बाद फसल उगने के पहले भी इसने रोक सकें। और इसमें 2 किलोग्राम पेडीमेथालिन जो ये स्टम्प, हाँ वो 30 cc जो स्टम्प ठीक करें आप गिरधारी भाई, वह जो है इसमें प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर सकें। ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जो किसान भाई थोड़ा पछेती बोरे हैं। आजकल कई है ना गन्ना ठा के बोरे हैं कि अगले साल उन खेतों में गन्ना नहीं लगाना, खेत अदल बदल कर रहे हैं, तो वहाँ जो है ये थोड़ा सा। लेकिन एक बात बताओ, मैं पीछे से स्टम्प का प्रयोग करने लग गया नहीं, तो मैं जब अटका उसमें ज्वार लेने की बात हुई, आपने बिल्कुल ठीक कही गिरधारी भाई, उसके तो मैं चरी ना लियो, ज्वार ना बोइयो उसमें, क्योंकि इसका असर लंबे दौर तक चलेगा, फिर उसके जमाव पे असर पड़ेगा। अच्छा, हाँ, यह भी ख्याल रख लियो। आज जंगली जाइयो खेत में फिर, और जो जंगली जाइयो और साथ साथ कणकी भी आ रही हो, तो उसकी रोकथाम के लिए आइसोप्रोट्यूरान 50% या फिर 75% का इस्तेमाल जो है 600 ग्राम या 380 ग्राम जो है प्रति किले के हिसाब से समय के बुहारे में उसमें दे सकते। और पहले असर ना हो जाओ गिरधारी भाई, मैंने पता आप आगे और पूछोगे, और वो क्या पूछेंगे कि जे एक बार में काम ना चले फिर भाई 2 बार कर दिया, क्योंकि जूत हो जाए, एक में काम चल जाएगा, हो जा कई बार 15-20 दिन के बाद दूसरे उसमें ले सके गिरधारी भाई। और इसके साथ साथ गिरधारी एक तो यू हो गया, एक चौड़ी पत्ती वाले की बात कर रहे थे आप, उन्हें कौन बताओ? हाँ गिरधारी भाई, उस पर भी बात करेंगे, जरूर चर्चा करेंगे कि आपका इशारा है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में जिस तरह आ जाए, हम जिक्र कर रहे जंगली पालक वगैरह हो जाए, तो उनमें एक गेहूं में मालवा आ जाए, एक हिरणखुरी आ जाए, चौड़ी पत्ती, खड़साल, बेसुरी, ये सारे चौड़ी पत्ती वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं गिरधारी भाई। इनमें जो है कार्फेंट्राजोन, अच्छा, जो इथाइल एफिनिटी के नाम से भी जानी जाए, अच्छा, 40% डीएफ का 20 ग्राम प्रति किले की दर से जो है बिजाई के 30 से 35 दिन के बाद 200 से 250 लीटर पानी का घोल करके छिड़काव करते हो। अच्छा, तो यह खत्म हो जाएगी, रोकथाम रहेगी। अच्छा जे और कुछ बात का विशेष ख्याल रखना इसके साथ साथ गिरधारी भाई, यूँ कर दो आप, चलो एक काम तो कर दो, क्या बोला जी खेत में दोनों
हाँ ये दोनों हो, उस पर भी चर्चा आपने बिल्कुल सही कही कि भाई खेत में मिले जुले हो जाए खरपतवार, यानी कि चौड़ी के भी आ रहे हैं और संकरी पत्ती वाले भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। तो इसमें जो है आप गिरधारी भाई आइसोप्रोट्यूरान प्रतिरोधी क्षेत्रों में टोटल, जो कि सल्फ्यूरान या फिर मेटा सल्फ्यूरान के नाम से जानी जा है, उसको जो है 16 ग्राम प्रति किले के हिसाब से 30 से 35 दिन के बाद पानी की मात्रा वही रहेगी 200 से 250 लीटर। यानी ये दोनों इकट्ठे हों तो 16 ग्राम तो ले रहे हम दवाई टोटल वाली, और जो है 200 से 250 लीटर ले रहे पानी, उसका छिड़काव हम कर सकें। और बात वही रहेगी, क्या बोला जो समय दिमाग में जी बात है, मतलब आप नहीं पूछ रहे अगली कोई फसल ले इसके या भी आप सही पूछ रहे हो गिरधारी भाई। तो इसमें ऐसे खेतों में जिनमें इसका दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, उनमें ज्वार या मक्की या फिर जो कई बार गेहूं के खेत ठाक है ना गिरधारी भाई खाली करके, उनमें मूंग वगैरह बोले हैं, तो जिनमें इन दवाइयों का इस्तेमाल हो तो उसमें मूंग और चरी और मक्की की बिजाई ना करें। अच्छा, क्योंकि लंबा असर चलेगा। तो जिससे कि जो हमारी फसल है बड़ी आवश्यक है। एक बात और थी कि कोई और भी इसी दवाई है जिसका हम प्रयोग कर सकें? हाँ, इसके अलावा और भी हैं गिरधारी भाई, जो मिश्रित खरपतवारों की रोकथाम के लिए जो है इस्तेमाल कर सके हैं, जिसमें 200 ग्राम प्रति किले के हिसाब से शगुन के नाम से आवा है, जो कि क्लोडिना फोप अच्छा, या फिर मेट्रीबुजिन, आप भी इसी से नाम तो अंग्रेजी में भी याद ये रखो। वैज्ञानिक नाम है गिरधारी भाई है। अच्छा, बाजार के नाम तो फिर जिस तरह से शगुन आप वाला नाम है। हाँ, ये आ गया फिर अच्छा, या फिर सर्फेक्टेंट का जो है 120 लीटर पानी में मिला के जो है इसका 30-35 दिन के बाद छिड़काव, बिजाई के 30-35 दिन से छिड़काव करते उसमें हैं, लेकिन लेनी पड़ेगी माने 200 ग्राम और पानी लगा 120 लीटर 120 लीटर के करीब पानी लेना पड़ेगा। तो इससे जो मिश्रित होंगे चोरी वाले में वो खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, तो अब जो बात कर लो कि भी जो एक खड़जाल की बात कर रहे थे आप, हाँ, तो उनमें बेसुरी भी आइए बेसुरी बिल्कुल सही कह रहे हैं उसका कोई खास उपाय है कि? हाँ, कि बर्तन का है? उसके नियंत्रण के लिए भी गिरधारी भाई एक आवे 2,4-D, जिसने 2,4-D भी कहते हैं, 2,4-D और या एस्टर 2,4-D एस्टर, हाँ, वो जो है 1.2 लीटर प्रति किले के हिसाब से जो है वो उस खेत के अंदर 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव इसका करते। ये लगभग 1.25 लीटर तो हम ले लिया लगभग दवाई, हाँ, उसमें और 250 लीटर जो है ले लिया पानी, और उसका मिलाकर उसको छिड़काव कर दिया, तो इससे जो है फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। और जिन दवाइयों की जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि कणकी में प्रतिरोधकता आ गई, आइसोप्रोट्यूरान की या कोई और दवाइयों की प्रतिरोधकता आ रही है, तो उनका छिड़काव ना करें। हाँ, जो नज़दीकी कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह के अनुसार जैसा वो बतावें तो उसके अनुसार उनका। और एक बात और, क्या बोला भाई, सारे काम मानस ने खुद अपनी देख रेख करना चाहिए। हाँ, यह भी बात सही कही। यूं नहीं किसी के भरोसे छोड़ कर हाँ, कई बार हो जाए कि भाई चलो क्यों मैं तो बाहर जा रहा हूँ, गमीना हल है भाई, कर दिए छिड़काव। और वो कहावत नहीं भी अपने मरे बिना किसी स्वर्ग देखा। स्वर्ग देखा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है नहीं? हाँ, यह भी आपने ठीक कही गिरधारी भाई। हाँ, यह बात मैं नहीं कह रहा, हाँ। ये सामने बैठे अच्छा, ये भी न्यू कहा, ये भी न्यू कह रहे ये मेरे ख्याल किसने देखा, स्वर्ग बर्तरी, स्वर्ग बर्तरी सुन लो ना क्या? अच्छा, सुनाओ फिर। किसने रे देखा स्वर्ग भर तेरी, हे रया पामरे बना और क्यों कर आजा सबर आदमी का पेटा भरे बिना, किसने देखा स्वर्ग भर तेरी आपा मरे बिना, क्यों कर आजा सबर आदमी का पेटा भरे बिना रे, किसने देखा समझ के देख आदमी की मोती रबरेगी आब, वो घर तेरे
दसते कोन्या हो जन के गलत हिसाब तेरी महारानी के नाम के मने आवे रोज खवाब तेरी बहू ना मानती तेरी इतनी सी बिदाब पिंगला की के ताब लड़े रे पिंगला की के ताब लड़े तेरे सर पे धरे बिना जो करे आजा सबर आदमी का बेटा बरे बिना रे किसने देखा स्वर्ग भर तेरी समुंदर झाल में रोक लिया करे गर्व करया कर लेट और आदमी में कौन तेरी पिंगला जतना डेठ बेटर कह सला दूसू मेरा के देवर के जेठ तेरी बहू ने कर रखा मेरा जेल बराबर गेट चोकर भर जा पेट मनस का चोकर भर जा पेट मनस का अरे खाए पिए बिना चोकर आजा सब्र आदमी का बेटा भरे बिना देखा स्वर्ग भर तेरी आपा मरे बिना तेरी ऊंची हाथ चौराहे पैतरा फीका सा पकवान अक्लमंद ने जरा सा इशारा यूं से मेरा बयान के गरले कनाड़ काट ले तेरे हाथ में जान महल के भीतर पादर ते सो गाड़ बके बेईमान क्यों कर बजे तान मनस की क्यों कर बजे तान मनस की अरे हांडे फरे बिना क्यों कर आजा सबर आदमी का बेटा बरे बिना रे किसने देखा स्वर्ग भर तेरी एक रत्ती भर झूठ मंगे राम की कोन्या देख लई तरी पिंगला दुआ सलाम की कोन्या मारी तेरी ते इज्जत के इस गाम की कोन्या गुण का प्यारा कोया कर से अरे चाम का कोन्या घोड़ी वीर काम की कोन्या वीर काम की कोन्या अरे घर में घरे बना जो करे आजा सब्र आदमी का बेटा बरे बना रे किसने देखा स्वर्ग भर तेरी आपा मरे बना जो करे आजा सब्र आदमी का बेटा बरे बना रे देखा स्वर्ग भर तेरी। वीरेंद्र भाई जी हाँ गिरधारी भाई, ये तो सुन ली आपने रागनी और ये भाई चल दी है। हाँ बिल्कुल न्यू तो हमने एक बात है क्या
आपने दोनों वैक्सीन लगा रखी हैं? हाँ बिल्कुल गिरधारी भाई, आधार कार्ड आप पे है? आधार कार्ड भी है। तो क्या ना आपने साल घुमा लिया हूँ, वो किस लिए? ये साल बड़ा अच्छा काम है। क्या बोला? आपने तो सारे बार बता दूँ, सारा नहीं बताओ फिर, वो सारा से- नहीं ले चला है, जो इच्छुक है। किसी और की इच्छा भी है। हाँ किसी और की भी है, पर है क्या? सुन ले के है जो हमारा लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है ना हिसार में, जी हाँ। उसमें कल है 15/1/2022 ने 10 बजे, अच्छा ठीक है नी, जो पशुधन फार्म में देसी और संकर नस्ल की जो गाय बछड़ी सांड है उनकी नीलामी है। अच्छा ठीक कह रहे हैं आप, मतलब कि जो अच्छे शौकीन लोग हैं जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, घर के लिए अच्छे डांगर रखे हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है वहाँ जाने का। तो जो भी इच्छुक है आप चलोगी जरूर। हाँ, जो भी इच्छुक है वो इस नीलामी में भाग ले सके। बस एक बात ध्यान रखनी है, क्या बोला? एक तो जो भी वहाँ जाएगा कुछ दिन वास्ते जो एक तो सिक्योरिटी राशि जो देगा अपने पीछे देगा, उस गला आधार कार्ड की कापी और दोनों टीके कोविड के दोनों टीके लगे की फोटो कापी भी जल्दी रखनी पड़ेगी। अच्छा सर्टिफिकेट है। हाँ, इसके बिना कोई भी आज जो है उस बोली में भाग नहीं सकता। मतलब ये फोटोकॉपी होनी चाहिए, फोन में नहीं होनी चाहिए, एक न्यू दिखा दे ले भैया रही फोन में दिखा देंगे फोटो कापी होनी चाहिए, फोटोकॉपी और रिकॉर्ड में रखा। हाँ, क्योंकि सिर्फ फोन देते फिरेंगे भी तो हम फोटो कापी, ठीक है, दोनों टिक्कियाँ की, अब ये आपका आधार कार्ड की और गले आप बोली दोगे। मास्क भी चाहिएगा? बिल्कुल मास्क लाना पड़ेगा, और जो सामाजिक दूरी जिन्हें कहा नहीं वह शारीरिक दूरी होगा, सामाजिक शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी। हाँ सामाजिक दूरी और शारीरिक दूरी वह भी जरूरी है। अच्छा फिर भी कोई और जानकारी आपने लेनी हो जी हाँ तो उस वास्ते एक साइट है उनकी बता था, जरूर। तो है www 3 बार W है जी हाँ .LUVAS लुवास हाँ .edu जी .in आज का बता दें कि 3 बार W है www.luvas.edu.in यानी जो है luas.edu.in। तो इस पर जाकर अपनी सारी जानकारी ले लें। बहुत बढ़िया जानकारी दी गिरधारी भाई। अब एक जानकारी और दे दें भाई, है दे ना? दो, मौसम की बात कर लें। बिल्कुल तो मौसम। जहाँ तक आज के मौसम का सवाल रहा गिरधारी भाई, आज अधिकतम तापमान रहा 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 5 डिग्री सेल्सियस, हवा की गति रही 9.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं भी चली और हल्के हल्के बादल भी छाए रहे। एक काम और कर दो, क्या बोला? कहने के लगे ये बता दो। अच्छा, जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो गिरधारी भाई कल चर्चा का विषय रहेगा गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल। ये तो दो क्या कहते तापमान नहीं बताते। हाँ कल के तापमान की बात, अच्छा दोनों चीज़ें कल की बार बार पूछोगे आप। तो कल के जहाँ तक तापमान का सवाल है तो कल तापमान रहेगा अधिकतर 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस और हल्के बादल भी छाए रहने की संभावना रहे। तो ये बता दो कल चर्चा कहाँ पे करोगे आप? कल को एक चर्चा का तो हमने जिक्र कर लिया, गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल। 8 का बता दो। हाँ गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल पे। और दूसरी चर्चा का विषय रहेगा हमारा आजकल के दिनों में मुर्गियों घरों का प्रबंध और अन्य देखभाल। चलो अरे इब आज की बात करें बोलो, आज की बात तो करूं। आज की नसीहत के अंतर्गत आप सब्जियों की तुड़ाई में सावधानियों का जिक्र कर रहे थे और मैं देख रहा था भाई देख आज एक बात रविंद्र भाई, ये तो आप सही बात कह दी, सब्जी अपना बो भी दी, ठीक है नहीं, और वह ओ भी गई और डंग तक तोड़ी नहीं खोदी नहीं तो आधा उसका अंदर ठाना पड़ा। मैं देख रहा था गिरधारी भाई, आप मूलियां की गुच्छी ठाए ले आए थे, कहीं तो सबूती थी और कहीं आधी टूट रही थी बीच बस में। दूसरी बीच में गलत खोदी नहीं हुआ, जिसमें लग गया बीच में खुरपा लग गया आपकी और कट के बीच में था, जो कट गई वो खत्म हो गई। गला दोनों ले इसका पा ठीक कह रहे। और वो पालक वाली गुच्छी में भी नहीं हो रहा था, उसमें भी पत्ते कहीं दे कट रहे थे और कहीं तो सबूते बिना थे। बिना शाप के तौड़ तौड़ में लिया है, मन लगा बूंदा बांदा आ शाप गई थी। कौन था अभी किस तरह तो फिर हिसाब किस तरह हो? मैं उस पीछे तो गया, मैं सीख का पीछे तो। अच्छा, मैं क्या पूछ- सीखा फिर? मैं पूछ का अभी किस तरह करना है, तो वो बोले भी हम पहले लो गाजर की बात, अच्छा जितना गाजर वो रखी है ठीक तो गाजर रंग और किस्म के हिसाब से तुड़ाई होगी। ठीक कह रहे हैं और गाजर की जड़ का जो आकार है नहीं, जी हाँ वो 2 से 3 इंच व्यास का, ठीक। और जो मुलायम सी हो जो तोड़नी चाहिए, अच्छा लेकिन मतलब चढ़ ना जावे नरड़ ना हो जा। हाँ, और कसी तक खोद के कसी ते खोद का। कभी हथा जुट जा पाड़ नहीं उसके फिर मैं इसी तरह- ऊपर के वहाँ पकड़े और पाड़ हाँ, वो मूलिया की तरह फिर बीच में टूटेंगी। हाँ, अच्छा ये भाई या तो गाजर की बात गए, ये मूली और सलगम की भी। वह आता खींच के। अच्छा मैं आते खींच के। हाँ, ठीक कद जो दोनों माटी थोड़ी ऊपर आ जाएंगी,
और सलगम तो लगभग ऊपर ही रहे, हाँ। उसकी ब्रिक सी जड़ नीचे न जावे अंदर, मूल भी ऊपर तो आए जाए, मूलियां भी ऊपर दिखने लग जाए। ठीक है नहीं और लेकिन ध्यान रखना उन चीज मुलायम है, कभी सख्त नड हो जाए, पक जाए, फिर तोड़ दे फिर उसमें, ठीक है ना। और जतोड़ उसकी मोटाई का हिसाब है वो भी 2 से 3 इंच की होनी चाहिए। अच्छा, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक। अच्छा, यह भी बात कर ली, या तो आप ना जड़ वाली सब्जियां की बात कर रही, और न्यू बताओ जो सी ये फूल वाली सब्जियां हैं, गोभी, ब्रोकली वगैरह। जे कर लो ब्रोकली की बात, जी हाँ। जो मैं बताया, देखो जो मैं सीख का बात, जो उस प्रशिक्षण में गया था ना मैं, जी हाँ। उसमें गया था, वो बोले जब भी ब्रोकली की तुम करोगे ना, एक तो आप पे तेज धार चक्कू होना चाहिए, उससे काटे नीचे, और फूल की जो कलियां हैं वह खिलनी चाहिए, गुथी हुई हो, कट्ठी ठीक है, कठोर सी हो और सैंगनी सी हो, संगनी हो। ये तो है ब्रोकली का मामला। जी हाँ। जब हम फूल गोभी की बात करना, वो जब 4 से 8 व्यास का उसका लगभग उसका दायरा सा हो जाओ, जी हाँ। तो उस समय और फूल जो है कठोर और बिखरा इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो कठोर बिखरा हो गया नहीं तो काम खराब हो गया उसका। अच्छा। एक ध्यान ऊपर रखना है कि जो कलियां वो ऊपर वो नीचे नहीं होनी चाहिए उसकी। अच्छा, नीचे ना हो, मतलब ऊपर न रहे, जिन को फिर नुकसान होगा। और इसके अलावा ये पत्तेदार सब्जियां, पालक, धनिया, मेथी वगैरह आ जाए इनमें, जिस तरह एक गंठे की प्याज की बात कर लो, हाँ, उसमें हरा प्याज है। हाँ, वो लगभग 2 तले का 3 महीने पीछे ही है, उसको खोदना पड़ा, उसकी बाजार मांगी बहुत है, जो उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है नहीं, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। उन्हें आते पढ़ लें। आता पढ़ लो उसने भी, उठा जी आप कहीं चलाओगे दिक्कत हो जाएगी। उसमें कंध कट जाएगा नीचे हाँ, से, पता नहीं है। उसकी तो गुम्फा बस ऊपर दिखा ले, ऊपर ही वो रखा कल नहीं है। कटा, वो तो सारे पीसे कट गया आपके। यह भी बात सही कल ना कटो, वो पीसे कट क्यों, वो प्याज को खरीदने का ही नहीं। कई बार नहीं हो जाए गिरधारी भाई, आपने ला रखे, मेरा जी कर पड़िया, तोड़ तोड़ में कौन खुरपार कौन कसिया, हाथ झटका मारे चल दे भाई, नहीं अपने एक आधा पानी लादी बात है, घर खातर न्यू नहीं देख पता क्या है, काम तो आने नहीं फिर में। हाँ, यह बात लगी। गाना तो आप जिस तरह मर्जी खा लो, ठीक है, लेकिन उसे देख कर इनको इनका इस तरह की गंठे रहने इस तरह यह भी बात बेचती तो होगी। यह बात सही कह रहे हैं आप, साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, इतनी बात हम कर लहसुन की, जब पत्ते पीले हो जाए नहीं और डंठन जमीन पे अपना लुढ़क सी जाए, हाँ, तड़ा ना हो ठीक है जाए, ना, और जो गांठ है वह भी अच्छी तरह बन जाए और जमीन तक निकल जाए, बस खुरपा लेकर उसने खोद लो, खुरपे देखो, ठीक कह रहे ठीक है नहीं, ये हो जाएगा। और बात करो आप अपना पालक को जिद की, पालक क्यों मैंने पता, पालक के आप बड़े पकौड़े खाओ, तो पालक जो है एक ध्यान रखना, जो पहली कटाई बिजाई के 30 से 35 दिन पाछा करनी है, ठीक, यानी महीने पीछे ले लो। जी हाँ। और जब पत्तियां नहीं अध पकी, मतलब पूरी पकी नहीं होनी चाहिए, प्रोड़ जी ने बोलते नहीं मैं, जी हाँ। और जो तरुण सी अवस्था, कोमल सी, जो कच्चा कच्चा सा वो, ठीक है नहीं, जो कच्चा कच्चा उस समय तोड़ते हैं, उस साइड और उसके बाद लगभग 15-20 दिन पीछे अटका तोड़ लो। हाँ, यही बात लगी। और न्यू ही टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी वगैरह आ जाए, मौसमी है बिल्कुल, तो जिस तेजदार वाले चक्कू से, हाँ, जिस तरह मेथी है, धनिया है, पालक है, इन्हें पकड़ना दो, जो पक गए नहीं पर फिर किसी काम के नहीं। कहने का आपका अभिप्राय है कि अच्छे तरीके से तोड़ा है, जिससे कि उनको पौधों को नुकसान ना हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बीजू का उतला बोल रहे पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके कल आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।